हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो आई गेस जो सब लोग सोच रहे हो, मतलब कल सब लोगों ने जैसे मुझे कमेंट किया कि मुझे पता है इसके आगे क्या होने वाला है। गाइस, आप लोग जो सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही शॉकिंग एक एपिसोड होने वाला है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग बहुत ही शॉक्ड था, कंफ्यूज था कि वांगजी उसके पास कैसे आ गया। वांगजी को तो शादी के हॉल में होना चाहिए, जंगशा के साथ शादी करना चाहिए। तो राजकुमार वांगजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विंग ने पूछा भी था और वहाँ पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा था। वांगजी बस विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेकर वहाँ से सीधा वेडिंग हॉल की तरफ आने लगता है। अब वेडिंग हॉल में जैसे सब सोच रहे थे ना आप लोग कि शादी हो गया है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। वेडिंग हॉल में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वेडिंग पूरा नहीं हुआ था। हमें वेडिंग हॉल का भी थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब जियांग चैंग वांगजी के साथ, जो वांगजी जियांग चैंग के साथ था ना, उसके साथ वाउल्स ले रहा था, तब उसने बस 2 ही वाउल्स लिए थे और थर्ड वाला उसने फेंक दिया था। सबके सामने उसने फेंक दिया था, जिसके चलते ना सभी के सभी एकदम शॉक में आ गए थे कि क्या हो गया। सब एकदम शॉकिंगली जियांग चैंग को देख रहा था। उस अपने हाथ के पकड़े हुए वाउल को फेंकने के बाद जियांग चैंग ने बस उस कप को फेंक दिया था। फेंकने के बाद जियांग चैंग अपने वेल को उठाता है और अपने फेस को ना बाहर लाता है, और फिर जियांग चैंग ने उस वेल को भी फेंक दिया था। फिर जियांग चैंग आओ देखता है ना ताओ, मतलब जियांग चैंग आसपास नहीं देखता, वो सीधा अपने सामने खड़ा हुआ वांगजी को देखता है और चिल्लाकर बोलता है, राजकुमार लान वांगजी, आप क्या करे? आपने तो कहा था कुछ और अभी आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। आपने कहा था ये शादी नहीं होगा, इसीलिए मैं माना था इस शादी के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप विंग के लिए क्या कुछ फील भी नहीं करते? आपने खुद कहा था कि आप विंग से प्यार करते हो, तो आप कैसे मुझसे शादी कर सकते हो? जियांग चैंग की बातों को सुनकर ना वहाँ पर सारे लोग शॉक्ड में थे और सब हैरानी से खुसुर फुसुर कर रहे थे कि अब क्या हो गया। और सब हंस भी रहे थे, मतलब सबके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाला हंसी था कि देखो देखो, जियांग फैमिली में जो हायर फैमिली है जियांग सेक्ट का, उनके फैमिली में शादी के नाम पर मजाक होए जा रहा है। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। शादी मतलब तो उनके लिए नाटक है। सभी ऐसे बातें कर रहे थे। जियांग फैमिलियाँ जो कि वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। और अंकल कुरैन वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसके आगे क्या होगा, वो भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैडम यू जो कि गुस्से में जियांग चैंग के पास आती है और आने के बाद ना उन्होंने जियांग चैंग को थप्पड़ मारा और बोला, तुम कर क्या रहे हो? हाँ बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम शादी के वक्त ऐसा नाटक कर रहे हो। चुपचाप शादी करो। फिर जियांग चैंग ने कहा, मदर, आप कैसी मदर हो? सच में मुझे आप जैसी मदर कैसे मिल गया? मैं मैं रिग्रेट फील करती हूँ। काश मुझे कोई और मदर मिलता जो मेरे बारे में सोचती, जो मेरे बारे में सोचकर, मेरे अच्छे के बारे में सोचकर हर एक वो चीज़ करती जिसमें मैं खुश रहूँगा। लेकिन आप तो ऐसा नहीं हो मदर। आप हर बार बचपन से लेकर हर बार मुझे वही चीज़ करने के लिए फोर्स करते हो जो मुझे नहीं पसंद है, जिससे मुझे दुख पहुंचता है, जिससे मुझे हर्ट होता है। क्या सच में मैं आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता? आपके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है? अगर है तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरी शादी ज़बरदस्ती कैसे करा सकते हो? महारानी यू जो कि गुस्से में एकदम हकपका गई थी, उन्होंने कहा, जियांग चैंग, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़के हो। मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे कोख से बर्थ लिए हुए बच्चे हो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचता हूँ और बचपन से लेकर आज तक मैंने वही किया है जिससे तुम्हारा अच्छा हो। लेकिन तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम कभी अपने अच्छे के बारे में क्यों नहीं सोच पाते?
मैडम यू की बातों को सुनकर ना अंकल कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ गए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ। उनका जो अंकल कुरैन का जो वो वॉइस है ना, वो सुनकर एकदम साइलेंस हो गया था। जियांग चंग और मैडम यू दोनों ही शांत हो गए थे। फिर अंकल कुरैन ने कहा, यू, तुमने अभी क्या कहा? ये तुम्हारा बेटा है? ये राजकुमार जियांग है? तो विंग कहाँ पर है? क्या हो रहा है यहाँ पर? फैंग मियान, मुझे बताओ, विंग कहाँ पर है? कौन है विंग? तुम लोग ऐसे धोखा दे रहे थे हमें? जियांग फैमिया चुप ही थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस अपने सर को झुका लिया था। उन्हें बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था अपने ऊपर। उन्हें इतना शेम फील हो रहा था ना कि उनको लग रहा था कि बस कहीं पर जाके अगर वो मर पाते तो शायद अच्छा होता। उनकी वाइफ ने उनके लाइफ का मजाक बनाकर छोड़ दिया। उनकी वाइफ ने उनके क्लैन का मजाक बनाकर छोड़ दिया, जिस क्लैन को पूरे ज़िंदगी उन्होंने शान शौकत और रुतबे के साथ चलाया है। अब उसी क्लैन के लोग जियांग फैमिली को देखकर ना मजाक उड़ाएंगे, और ये सब कुछ उनकी वाइफ ने किया है। जियांग फैमिया तो चुप हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वहाँ पर किसी और ने कहा, वो था जियांग चंग के पास खड़ा हुआ वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, यहाँ पर हर कोई हमें धोखा दे रहा था। कोई चुप रहकर हमें धोखा दे रहा था और कोई झूठ बोलकर हमें धोखा दे रहा था, लेकिन धोखा हर कोई दे रहा था। ये बोलते हुए वांग जी अपने फेस के ऊपर से एक मुखौटा को ना उतारता है। एक मुखौटा उसने पहना हुआ था अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और लैन क्लैन के कुछ तकनीकों से उसने वो पहना हुआ था, उसको उतारता है। वो उतारने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। ये वांग जी नहीं था, ये राजकुमार लान वांग जी नहीं थे, ये तो क्राउन प्रिंस लैन शिचैन थे। लैन शिचैन को देखकर ना मैडम यू एकदम हक्की बक्की हो गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। और लैन शिचैन को देखकर जियांग चंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में आ गया था। सच में उसने लैन शिचैन को, सुबह लैन शिचैन आए थे ना यहाँ पर, उसने बस सुना था कि हाँ क्राउन प्रिंस और लैन क्लैन के जो कुल प्रमुख है वो आए हुए हैं, लेकिन जियांग चंग मिला नहीं था उनसे। तो अभी क्राउन प्रिंस का चेहरा देखकर जियांग चंग एकदम ही शॉक्ड हो गया था। सच में उसने इमेजिन ही नहीं किया था कि वो इस फेस को दोबारा कभी देख पाएगा। तभी अंकल कुरैन एक बार फिर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर शिचन? अंकल कुरैन की बातों को सुनकर शिचन का जवाब देते उससे पहले वांग जी विंग को लेकर उस हॉल में आ गया था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वांग जी नॉर्मल रोब्स में था। वांग जी ने कहा, मैं बताता हूँ अंकल, यहाँ पर चल क्या रहा है। यह सुनकर सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगे और मैडम यू भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी ने सभी की तरफ देखा और शुरुआत से बोलने लगा कि कैसे मैडम यू ने विंग की जगह जियांग चंग का शादी विंग के आइडेंटिटी को लेकर करवाना चाहा, और जब जियांग चंग भाग गया तो जियांग चंग के आइडेंटिटी को लेकर विंग का शादी वांग जी से करवा दिया, ये सोचकर कि बस 2-3 दिनों में वो विंग को लेकर वापस आ जाएंगे और जियांग चंग का शादी दोबारा वांग जी से करवा देंगे। और वांग जी और विंग को यहाँ पर जियांग सेक्ट बुलाने का भी यही रीज़न है कि वो विंग से वांग जी का रिश्ता तोड़ सके और अपने बेटे से वांग जी का रिश्ता करवा सके। लेकिन पूरे सीन में एक बात फिक्स था कि वो विंग के आइडेंटिटी को लेकर ही जियांग चंग को मेरे साथ शादी करवाएंगे। यह सुनकर ना अंकल कुरैन इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा, महारानी यू, आपने हमें धोखा दिया है और इस धोखे का आपको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है। और हाँ, मैं आपको हर एक चीज़ का रियलाइजेशन करवाऊंगा। फिर अंकल कुरैन ना विंग और बाकी सारे लोगों के ऊपर भी चिल्लाने लगे, जियांग चंग और जियांग फैमिया के ऊपर भी चिल्लाने लगे। तभी वांग जी ने बाकी कुछ भी कहा कि कैसे इनको प्रेशराइज किया गया था। जियांग चंग तो भाग गया था, ये शादी नहीं करेगा, विंग के आइडेंटिटी से वो शादी नहीं करेगा, इसलिए वो भागा था। और फिर विंग को मजबूर किया गया था जियांग चंग का आइडेंटिटी लेकर शादी करने के लिए। विंग को उस दिन जीडियन से मारा भी गया था। ये सब कुछ वांग जी जब बोलना ख़त्म करता है ना, तब अंकल कुरैन का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगा।
और वो बेवकूफ़ी की तरह मैडम यू की हर बात को मानते गए। शादी होने के बाद भी उन्होंने मैडम यू का बात सुना और उन्होंने दोबारा वांग जी का शादी करवाने का जो प्रस्ताव है उस पर राज़ी भी हो गए अंकल कुरैन। तो अंकल कुरैन को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकते हैं। अंकल कुरैन जो कि गुस्से से तिलमिला रहे थे और मैडम यू जो भी गुस्से से तिलमिला रहे थे। मैडम यू ने अब हंसा, वो ना हंस रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हंसते हुए उन्होंने कहा, राजकुमार लैन, आपको सब कुछ पता था, है ना? आप हर एक चीज़ को जानते थे, पहले से ही आपको पता चल गया था कि कौन विंग है और कौन जियांग चंग है। तो मुझे बताएंगे कि आपने दोबारा ये नाटक क्यों किया? आप राज़ी क्यों हुए शादी के प्रस्ताव पर? यह सुनकर वांग जी ने हंसा। वांग जी भी हंसता है और फिर बोलता है, महारानी जियांग, आपने शायद मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया था। हाँ, मैं राज़ी हुआ था, मैं शादी करना चाहता था और अभी भी मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं आपके बेटे से शादी करूँगा। यह सुनने के बाद महारानी यू ना एकदम शांत हो गई थी। वो अपना दांत पीस के वहाँ पर खड़ी थी। फिर उनके चेहरे पर ना अचानक से स्माइल आ गई। वो एकदम चुड़ैलों की तरह हंसने लग गई थी और हंसते हुए वो कहती है, वी वुशान, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नसीब लेकर पैदा हुए हो तुम। तुम्हारी मदर का भी नसीब ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए तो मरने के बाद भी वो मेरे परिवार को तोड़ रहा है। मरने के बाद भी उसने आज तक मुझे शांति से जीने नहीं दिया। और तुम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नसीब के साथ जन्मे हो। बचपन से वी वुशान, बचपन से मैंने हर एक खुशियों को तुमसे छीनने की कोशिश किया है। तुम्हारे हिस्से का हर एक खुशी तुमसे छीनने का कोशिश किया है, लेकिन वो खुशियाँ तुम्हें हर बार मिला है और दुगना मिला है। विंग, जिसने अपने आँखों को बंद कर लिया था, उसके आँखों से आंसू आ रहे थे। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और वो चुप था। उसने कुछ भी नहीं कहा। महारानी यू ने इतना कुछ कहा ना, उसने कुछ भी नहीं कहा था। फिर महारानी यू सबकी तरफ देखती है। सब महारानी यू की तरफ देख रहे थे। सबके आंखों में उनके लिए नफ़रत था, उनके लिए एक अजीब सा ही घृणा था कि ये औरत कैसी है, ऐसा कुछ था। सबके आंखों में गुस्सा था और एक मजाक भी था जो महारानी यू को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके अंदर ही जियांग चैंग विंग को देख कर ना वो सीधा विंग के पास चला गया था और उसने विंग को एकदम टाइटली हग कर लिया था। जियांग चैंग ने विंग को कहा कि तुम पागल हो क्या? तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मैं और राजकुमार लान तुमसे बात करने के लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तुम हमारे पास क्यों नहीं आ रहे थे? और जब भी मैं तुम्हारे पास जा रहा था तुम किसी ना किसी बहाने से वहाँ से जा रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे। पागल इंसान, तुम्हें पता है क्या हो रहा था? अगर मैं नहीं रोकता तो शायद अभी तक मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। एक शेमलेस इंसान के साथ मेरा शादी हो जाता। यह सुनकर ना विंग ने जियांग चैंग के पीछे देखा, जहाँ पर ब्रदर खड़े थे, शिचनगा खड़े थे। विंग ने कहा, अचिंग क्या बोल रहे हो? वो शिचनगा है, वो शेमलेस कैसे हो गए? वो कितने अच्छे हैं, वो बेस्ट ब्रदर है, वो तुमसे भी अच्छा ब्रदर है। ये सुनकर ना जियांग चैंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वी वुशान, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने हिम्मत कैसे कर लिया? तुमने मुझे उस शेमलेस इंसान के साथ कंपेयर कैसे कर लिया? ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। इन दोनों की बातों से, विंग और जियांग चैंग के बातों से ना सभा का जो मूड है वो थोड़ा हल्का हुआ था। बट मैडम यू वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो गुस्से से विंग को देखे जा रही थी। शिचनगा भी वांग जी के पास आ गए थे और वो वांग जी से पूछ रहे थे। मतलब वहाँ पर ना किसी ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैडम यू पर। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैडम यू अपने कमर से ना एक चाकू निकालते हैं और सीधा वो फर्स्ट तो चलकर विंग और जंगशा की तरफ जाते हैं। जाने के बाद ना वो सीधा विंग के ऊपर उस चाकू से हमला कर देते हैं और उसको ना
सच में किसी ने भी भापा नहीं था। वांग जी और शिचनगा भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम सडन हुआ ना, तो वांग जी और शिचनगा भी शॉक्ड में थे और पूरा सभा एकदम शॉक्ड में था। और मैडम यू हमला करने के बाद ना वो हंस रही थी। उनके हाथों में उनको फील हो रहा था कुछ गीला सा, मतलब ब्लड था वो, तो वो हंस रही थी बहुत ज़्यादा। सभी के सभी अपने शॉकिंग पोजीशन से विंग के चीख को सुनकर ही निकले थे। विंग जो कि जियांग चैंग के नाम से इतना जोर से चिल्लाया था कि मैडम यू भी, जो कि अपने खुशी में ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने चाकू चलाया किस पर है, अब जाके उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने जियांग चैंग के पेट पर चाकू चलाया था। जियांग चैंग जो कि विंग के सामने था और जियांग चैंग ने ये देख लिया था कि मैडम यू क्या करने वाली है। इतना सडन था कि जियांग चंग के पास इतना ही समय बचा था कि वो विंग को हटा सके, और जियांग चंग ने वही किया। उसने विंग को हटाया लेकिन वो खुद बच नहीं पाया, उसके पेट में चाकू घुस गया था। वो भी इतना बड़ा चाकू था, मतलब एक बड़ा साइज का जो नाइफ होता है ना, वो घुस गया था। पूरा का पूरा मैडम ने घुसा दिया था। और उन्होंने तो ऐसे मोड़ भी दिया था क्योंकि वो विंग को पेन में देखना चाहते थे, लेकिन असलियत में पेन में वो अभी किसे देख रहे हैं। मैडम ने जैसे ही ये महसूस किया ना कि उन्होंने क्या कर दिया, वो नीचे एकदम फ्लोर पर बैठ गई थी और उन्होंने भी चिल्ला दिया। जियांग चंग फ्लोर पर गिर चुका था और पूरे फ्लोर में ना जियांग चंग का ब्लड फैल गया था। अब हमें थोड़ी देर बाद का, मतलब 3-4 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चंग के कमरे के बाहर सब थे। मैडम यू जो कि अपने 2 सर्वेंट्स के साथ ना बैठी हुई थी, उनको बांध कर रखा गया था। उनके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को लोहे के जंजीरों से बांध कर रखा गया था, लेकिन वो जियांग चंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें एक बार जियांग चंग को देखना था, जियांग चंग का जो हालत है उसको देखना था। इसलिए अंकल जियांग ना मैडम यू को वहीं पर रखते हैं, क्योंकि वो, मतलब उनको पता है कि मैडम यू बहुत बुरी है, लेकिन जियांग चंग के लिए मैडम यू का प्यार वो खराब नहीं है, उनका सोच बुरा है मैडम यू का। वो एक माँ है और जियांग चंग का भी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैडम यू को वहाँ पर रखा गया था, लेकिन उनको बंदी बना लिया गया था। उनके पास 2 सैनिक थे, उनके पास मैडम यू का क्या जो 2 सर्वेंट्स थे ना, उनको भी बंदी बनाया गया था और उनको भी बिठा कर रखा गया था। और बाहर सब थे, विंग, वांग जी, लैन शिचैन, अंकल कुरैन, जियांग फैमिया सभी थे। जो हीलर है ना, 2-3 हीलर बाहर आते हैं और अंकल कुरैन, बाकी जितने भी लोग हैं ना, जियांग फैमिया सभी के तरफ देखते हैं। जियांग फैमिया जो कि हीलर के पास गए और पूछे कि क्या हुआ। हीलर बहुत ही ज़्यादा निराश लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा निराश। हीलर के चेहरे पर एक उदासी था। एक हीलर ने कहा कि हमने राजकुमार को बचा तो लिया है, वो बच गए हैं और वो अभी सेव है। यह सुनकर सभी खुश हो गए थे, लेकिन हीलर का जो चेहरा है वो अभी भी उतरा हुआ था। तो सब शांत हुए और पूरा जो हीलर का बात है वो सुनने लगे। हीलर ने कहा, राजकुमार जियांग, उनके वर्म में चाकू मारा गया था। यह सुनकर सभी हीलर की तरफ देख रहे थे। विंग जो कि हीलर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या 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 कह रहे हो आप? आपका मतलब क्या है? हीलर्स ना एक गहरा शाय करते हैं और उनके चेहरे पर दुख साफ साफ दिख रहा था। वो हीलर्स जियांग फैमिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा, कुल प्रमुख जियांग, राजकुमार जियांग कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो कभी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। उनका वार्मथ पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। यह सुनकर मैडम यू चिल्ला रही थी, चीख रही थी। जियांग फैमिया जो कि बैठ गए थे। विंग ने अपने अंकल को संभाला। ये इतना ज़्यादा बुरा था, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब हमें सीधा 2 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चंग बेड पर बैठा हुआ था। वो बहुत शांत था, उसको पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी ना वो बहुत शांत था और वो चुप हो गया था। उसका जो चिड़चिड़ापन था, सबके ऊपर गुस्सा करना था, विंग को डांटना, वो सब कुछ एकदम शांत हो गया था। हालांकि जियांग चंग अभी बीमार था, उसके हालत ठीक नहीं था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। उसका नेचर बहुत शांत हो गया था, ऐसा लग रहा था। विंग जियांग चंग के पास बैठा हुआ था।
जियांग चैंग विंग को देखता है। विंग का उदासी से भरा हुआ चेहरा देखता है और फिर बोलता है, क्या हुआ? जैसे ही जियांग चैंग ने ये कहा ना कि क्या हुआ, विंग रो पड़ा। वो रोते रोते कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब हुआ है। अगर मैं नहीं रहता तो ये सब नहीं होता। मेरी वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़ा, हमेशा करना पड़ता है। मैं कभी भी एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। जियांग चैंग ने विंग के फोरहेड को ना टच किया और वहाँ पर ना छोटा सा चांटा मारा। और फिर जियांग चैंग ने कहा, ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो विंग। तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस सज़ा मिला है। मुझे अपने मदर के किए हुए गुनाहों का सज़ा मिला है विंग, और कुछ नहीं। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। जो गॉड ने मुझे सज़ा दिया है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। विंग ने ये सुना और विंग ना सीधा जियांग चैंग के गले लग जाता है और रोने लगता है। जियांग चैंग की आंखों से भी ना आंसू आ गए थे। और ये पूरा बात बाहर खड़े होकर लैन शिचैन, वांग जी, जियांग फैमिया और अंकल कुरैन ने सुना। दूसरी तरफ महारानी यू और उनके साथ जो 2 सर्वेंट्स रहती थी ना, हमेशा उन तीनों को ही जेल में डाल दिया गया था। सबसे हैरानी की बात, महारानी यू जंगशा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद से वो शांत हो गई थी। बस उस वक्त उन्होंने चिल्लाया था, रोया था, लेकिन उसके बाद ना वो एकदम शांत हो गई थी और तब से वो चुप ही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उनको ये रियलाइज़ हो गया कि उनके गलतियों का भुगतान उनका बच्चा कर रहा है। ये कर्मा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ और मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि कैसा लगा है। आई नो बहुत ज़्यादा सैड है और सबका दिल दुखा है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।